नमस्कार, राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हथियारों के हाइपरसोनिक युग में भारत की उस धमाकेदार एंट्री की आज बात करने जा रहा हूं जिसने भारत को ग्लोबल मिलिट्री पावर में बड़ा मकाम तो दिया ही, चीन की सारी चालाकियों और साजिशों की हवा निकाल दी। और पाकिस्तान तो इस कदर घबराया हुआ है कि दुनिया को दिखाने के लिए अब वो एटमी गीदड़ भभकी देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और इसकी वजह है हाइपरसोनिक हथियार। युद्ध का दौर चल रहा है बॉस, और इसलिए राष्ट्रगर्व में आज ये कहानी लाया हूं। ऐसा हथियार जिसकी बिजली जैसी रफ्तार उसे अजेय बना देती, जिसकी कम ऊंचाई पर उड़ान और हाइपरसोनिक ग्लाइड उसे दुश्मन के लिए अदृश्य बना देते, जिसकी 8 मिनट के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के विशाल विमान वाहक युद्धपोतों को खत्म करने की अचूक क्षमता है। और यही उसे बहुत घातक बना देती है। ऐसे ही हथियार की, भारत की ऐसी ही ताकत की गर्व से भर देने वाली कहानी आज आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। दुनिया भर में किसके पास क्या हथियार है, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी बातें चल रही हैं। लेकिन राष्ट्रगर्व में हम भारत के उन हथियारों की बात करने जा रहे हैं जो देश का सीना गर्व से भर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत के उस मोस्ट एडवांस्ड LRASHM मिसाइल की, जो भारत का हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। यानी वो प्रचंड मिसाइल जिसका एक ही प्रहार आज के बेड़े से बड़ा एडवांस विमान वाहक युद्धपोतों को समुद्र में डुबा देने के लिए काफी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक LRASHM का कुल वजन 12 टन यानी 12,000 किलो होगा। और इस वजन के साथ अगर वो आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से भी किसी युद्धपोत से टकरा गया तो 50 टन TNT की ऊर्जा पैदा करेगा। ये इतनी जबरदस्त ताकत है, इसे आपको अमेरिका के सबसे बड़े नॉन एटॉमिक बम GBU-43 के उदाहरण से समझाता हूं, जिसकी ताकत 11 टन TNT के बराबर है। यह कंक्रीट की 10 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर सकता है। तो भारत की LRASHM मिसाइल की ताकत के बारे में आप सोचिए। वो बिना वॉरहेड के सिर्फ आवाज की 5 गुना रफ्तार से ही 50 टन TNT की एनर्जी जनरेट कर सकता है, यानी अमेरिका वाले हथियार से ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा। और ये 1 लाख टन वजन वाले युद्धपोतों को एक झटके में समंदर में डुबाकर मार सकता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है अमेरिका का USS जेराल्ड और फोर्ड, जिस पर 75 फाइटर जेट तैनात रहते हैं और उसका वजन 1 लाख टन से थोड़ा ही ज्यादा है। जबकि रूस के युद्धपोत एडमिरल कुजानेत्सोव, इसका वजन 58,000 टन है। और चीन का सबसे बड़ा युद्धपोत फुजियान 85,000 टन। आपको भारत के LRASHM हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रचंड ताकत का अंदाजा हो रहा होगा। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लिए राष्ट्र गर्व की नई कहानी। यह है आत्मनिर्भर भारत की अजेय ताकत की जीती जागती मिसाल, जो उसके दुश्मनों को थर्रा रही है। यह है भारत की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, जो दुश्मन के युद्धपोतों को सोचने समझने और वार करने का मौका ही नहीं देगी। इसकी रफ्तार मैक 5 से मैक 10 तक है, यानी कि आवाज की स्पीड से 5 से 10 गुना तक तेज। यानी इसका बटन दबा दिया गया तो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से ये दुश्मन के युद्धपोतों पर हमला बोलेगी। दुश्मन के रडार और एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देते हुए 1500 किलोमीटर के दायरे में अचूक वार करेगी। इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। यही वो बात है जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक को चौंका दिया है। दोनों देशों के डिफेंस गलियारे में इसकी चर्चा तेज है। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में LRASHM की झलक ने दुनिया को भारत की हाइपरसोनिक ताकत का एहसास करा दिया। ये एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भर नहीं है, ये उन हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, DRDO के कर्मचारियों और हमारी सेना के जवानों की मेहनत है, जो रात दिन देश की सुरक्षा के लिए जुटे रहते हैं। LRASHM दुनिया को सीधा मैसेज दे रहा है, अब भारत पीछे नहीं देखता। हम चुनौतियों का जवाब स्वदेशी ताकत से देते हैं। ये हमारे राष्ट्र गर्व की नई पहचान है।
LRASHM, ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल ऐसी कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने और भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में गेम चेंजर मानी जा रही है। नौसेना के अलावा थल सेना और वायुसेना भी इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इसकी मारक क्षमता 2.5 गुना करने की तैयारी, यानी 1500 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 3500 किलोमीटर। इसका वार अचूक होगा इतनी दूरी तक भी, वो भी स्वदेशी तकनीक से। इसलिए चीन पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तक डिफेंस सेक्टर में LRASHM सुर्खियां बटोर रहा है। LRASHM के साथ DRDO की चर्चा उन देशों तक है जो सेल्फ डिफेंस के लिए भारत में विकसित घातक हथियारों पर भरोसा करते हैं। यह दुपोत समंदर में खड़ा हो या रफ्तार भर रहा, भारत का यह सुपरसोनिक मिसाइल उस पर अचूक हमला करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक स्पीड में यह इस तरह ग्लाइड करती, यानी हवा में दिशा बदलती है कि दुश्मन के रडार इसकी भनक तक नहीं लगा पाते। जमीन और जहाज के रडारों से भी इसकी दिशा को ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे भारत का राष्ट्र गर्व कहा जा रहा है। और यहां पर चीन की भी बात कर लूं, चीन के पास DF-21D जैसी कैरियर किलर मिसाइलें हैं। उसने 2010 में इन्हें बना लिया था और उसी के बाद हिंद महासागर में वो अपनी मौजूदगी जताने लगा था। युद्धाभ्यास के नाम पर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीनी युद्धपोत पहुंचने लगे थे। LRASHM एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर ने अब चीन की नेवी को भी अलर्ट कर दिया है। वो भी जानते हैं कि अगर भारत ने इस मिसाइल को दाग दिया तो फिर उनके युद्धपोत की समुद्र में समाधि बन जाएगी। इस हाइपर मिसाइल ने भारत को वो ताकत दे दी है जो चीन को मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर रोक देगा। मलक्का स्ट्रेट वही इलाका है जहां हिंद महासागर प्रशांत महासागर से मिलता है। यह सिंगापुर के दक्षिणी छोर के पास पड़ता है और इसी रास्ते से चीन का सबसे ज्यादा समुद्री कारोबार होता है। LRASHM मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि चीन के जहाज मलक्का स्ट्रेट से भी बेहद संभल कर गुजरेंगे। चीन की नजर लंबे वक्त से हिंद महासागर पर है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ा समुद्री इलाका। दुनिया के समुद्री कारोबार का 40% से ज्यादा हिस्सा हिंद महासागर से ही होता है। और दुनिया का सुप्रीम पावर बनने की कोशिश में लगा चीन इसीलिए हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए है। इस पूरे समुद्री इलाके पर अपना दबदबा बनाना चाहता है और इसकी तैयारी उसने बहुत पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति से, यानी हिंद महासागर में छोटे बड़े द्वीपों पर अपना बेस इस तरह बना लेना कि वो मोतियों की माला जैसे हो जाएं। चीन की यही प्लानिंग भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत का 95% व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है। पिछली सरकारों ने चीन की इस प्लानिंग को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मोदी सरकार ने इसके जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी शुरू की, यानी हिंद महासागर में चीन के घेराबंदी का ज्यादा तगड़ा प्लान। भारत ने मित्र देशों के द्वीपों पर पार्टनरशिप में रडार, सर्विलांस, एयरफील्ड और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं बनाई, विकसित की। जैसे कि मॉरिशस के अगालगा आइलैंड पर एयरफील्ड, जेटी, रडार और नौसैनिक सुविधा। 2021 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा भी कर दिया गया। इसे भारत का सीक्रेट नेवी बेस कहा जाता है। मोदी सरकार ने इसी तरह अफ्रीका से लगे सेशेल्स द्वीप पर समुद्री सर्विलांस का सबसे बड़ा सिस्टम बना दिया, जहां 6 रडार समुद्री गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। इसी तरह मालदीव में 10 से ज्यादा समुद्री रडार का सर्विलेंस नेटवर्क खड़ा किया गया। इसी तरह मेडागास्कर और श्रीलंका में भी भारत का कोस्टल सर्विलांस रडार नेटवर्क एक्टिव है। यानी हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर अब भारत की नजर है। भारत की घेराबंदी के लिए चीन पाकिस्तान को बड़ा जरिया बना रहा है, बड़ी संख्या में उसे हथियार सप्लाई कर रहा है, जैसे कि JF-17 थंडर फाइटर जेट की 168 यूनिट्स, J-10C फाइटर जेट की 36 यूनिट्स, जिसकी 2022 से डिलीवरी जारी है, PL-15 और PL-5, PL-9 एयर टू एयर मिसाइलें, जो कि सैकड़ों की संख्या में चीन पाकिस्तान को अब तक दे चुका है, कई K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, लंबी दूरी के ड्रोन्स और रिकॉनेसेंस सिस्टम। इसके अलावा 4 फ्रिगेट्स, जिसका जिक्र पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में भी किया। हैंगर क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान ने 8 ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से कुछ की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। मिसाइल बोट्स और एंटी शिप मिसाइलें, VT-4 मेन बैटल टैंक, HQ-9
HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम, A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, पोर्टेबल SAMS जैसे FN-6 और आर्टिलरी गन्स, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRASHM की तैनाती का मतलब सीधा है चीन के सारे मंसूबे पर पानी फिरना। इसलिए भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। भारत पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हाइपरसोनिक स्पीड से आसमान से आसानी से हमला कर सकेगा। हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से यह मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह नहीं की जा सकेगी और इसी वजह से इसे आधुनिक ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है। भारत के इस नए मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है और इतनी दूरी तय करने में इस मिसाइल को करीब 8 मिनट लगते हैं। दिल्ली से इस्लामाबाद 676 किलोमीटर, कराची 1079 किलोमीटर, यानी 6 से 7 मिनट के अंदर पाकिस्तान में तबाही पक्की है। पाकिस्तान बॉर्डर पर रखकर यह मिसाइल दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। चीन से सटी सीमा पर रखकर दागी जाए तो लगभग 45% चीन इसकी रेंज में आ जाएगा। पाकिस्तान भारत के इस हाइपरसोनिक मिसाइल से इसलिए भी परेशान है क्योंकि वो अब कभी परमाणु बम की जो फालतू की धमकी देता था ना, वो नहीं दे पाएगा। खुद पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत और पाकिस्तान के बीच किसी युद्ध का पूरा समीकरण बदल जाएगा। पाकिस्तान ने कंगाली झेलकर चीन से एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार खरीदने का समझौता इसलिए किया था ताकि भारत की मिसाइलों को हवा में मार गिराने की तैयारी हो जाए। लेकिन चीन का एयर डिफेंस सिस्टम LRASHM से पाकिस्तान को नहीं बचा सकता क्योंकि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। आवाज से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार से अटैक करने वाला भारत का शूरवीर। सन 1971 का युद्ध याद कीजिए, जब भारत जीत की कगार पर था। तब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत USS इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। उसे अमेरिका का 7वां बेड़ा कहा जाता था। टास्क फोर्स 74 के नाम से उसकी धाक पूरी दुनिया में थी। उस पर 3 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात थे। अमेरिका का यह विमान वाहक युद्धपोत 1000 किलोमीटर दूर से भारत को निशाना बना सकता था। USS इंटरप्राइज उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली विमान वाहक युद्धपोत था। उस समय भारत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जो इतने विशाल बेड़े को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही रोक सके। भारत की सरकारों को तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर भविष्य में किसी महाशक्ति से समुद्री मुकाबला हुआ तो उसे ऐसी ताकतवर मिसाइल चाहिए जो दुश्मन के जहाज को उसकी रडार रेंज में आने से पहले ही डुबो सके। वो प्रचंड ताकत हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRASHM के रूप में भारत को 54 साल बाद मिली मोदी सरकार में। ये मिसाइल समुद्र में भारत का दबदबा दिखाने की सैन्य रणनीति भी है। इसका संदेश साफ है, अगर आप भारत के समुद्री क्षेत्र में बिना अनुमति के घुसेंगे तो आपको नजर आने से पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। ये मोदी सरकार की सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जिसे पिछले 10 सालों में बड़े करीने से गढ़ा गया। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल तो साल 2005 से है, लेकिन अमेरिका की अगुवाई वाले G7 ग्रुप से मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के कड़े नियमों से भारत बंधा हुआ था और ब्रह्मोस की क्षमता 290 किलोमीटर तक ही सीमित है। रूस चाहकर भी भारत को लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक नहीं दे सकता था। मोदी सरकार के आने के बाद यह तस्वीर बदली जब भारत 2016 में NTCR का सदस्य बना। तब स्वदेशी लंबी दूरी की मिसाइल बनाने का रास्ता साफ हुआ, जो आज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRASHM की कामयाबी तक पहुंच चुका है। भारत की इस हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है
जिसके पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक है। यह ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को दिखाता है और अब भारत को समुद्र की रक्षा के लिए किसी दूसरे देश की तकनीक या खुफिया जानकारी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह मिसाइल भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित करती है। एशिया में अब तक चीन की DF-21D मिसाइल की एकमात्र कैरियर किलर माना जाता था, जो चलते हुए विमान वाहक को निशाना बना सकता था। लेकिन भारत की LRASHM मिसाइल ने चीन के इस एकाधिकार को भी खत्म कर दिया। कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे वियतनाम, फिलीपींस भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत रक्षा भागीदार के रूप में देख रहे हैं और इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में और तेजी आने की उम्मीद है। ग्लोबल रैंकिंग से हटकर यह मिसाइल चीन के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। चीन को अब पता है कि भारत के पास वो सुपरसोनिक भाला है जो उसके सबसे महंगे युद्धपोतों को अपने समुद्री तटों के करीब डुबा सकता है। इस मिसाइल के शुरुआती वर्जन को कोस्टल बैटरी यानी तटीय सुरक्षा के लिहाज से तैनात किया गया था। इसे हेवी व्हीकल्स में एहतियाती तौर पर तैनात किया गया और इसे भविष्य में भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम क्लास और कोलकाता क्लास जैसे भारी विध्वंसक जहाजों पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर खास तौर से इस मिसाइल को तैनात करने की प्लानिंग की, जहां भारत का एडवांस नेवल बेस बनाया जा रहा है ताकि हिंद महासागर के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। और इसीलिए दुनिया भर में इस युद्ध के माहौल के बीच हमें लगा कि भारत की इस तैयारी के बारे में जो राष्ट्रगर्व से भरती है, आपको बताना चाहिए। आज के लिए राष्ट्रगर्व में इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला।